भारत में पहली बार G20 समिट होने जा रहा है। इस समिट को लेकर भारत में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अब इसी G20 समिट में भारत को फंसाने की बड़ी तैयारी हो रही है। कुछ पश्चिमी देशों चीन और यूक्रेन ने ऐसे बयान दिए हैं जिसकी वजह से रूस भड़क गया है और रूस ने एक ऐसा कदम उठाने की बात कही है जिससे भारत को नुकसान होगा। इस बार रूस ने भारत के साथ कुछ ठीक नहीं किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने धमकी दी है कि G20 बैठक के बाद आने वाले जॉइंट डिक्लेरेशन यानी संयुक्त घोषणा पत्र में अगर उसके विचारों को जगह नहीं दी गई तो रूस इस जॉइंट डिक्लेरेशन को ब्लॉक कर देगा। रूस ने यह भी कहा है कि जॉइंट डिक्लेरेशन में यूक्रेन के मुद्दे का जिक्र ना हो। अब ये ऐसी चीज है जिस पर भारत का नियंत्रण नहीं है। भारत G20 के देशों को रूस का विरोध करने से तो रोक सकता है, लेकिन भारत इन देशों को यूक्रेन का मुद्दा उठाने से कैसे रोक पाएगा। हैरानी की बात देखिए कि पिछले साल इंडोनेशिया में हुई G20 बैठक में यूक्रेन युद्ध की जमकर चर्चा हुई। इंडोनेशिया G20 के डिक्लेरेशन में रूस को सभी देशों ने जमकर कोसा, लेकिन इसके बावजूद रूस ने इंडोनेशिया के जॉइंट डिक्लेरेशन को ब्लॉक नहीं किया। हालांकि रूस ने इस पर आपत्तियां जरूर जताई थी, लेकिन ब्लॉक तो नहीं किया। तो फिर रूस इस बार भारत में G20 डिक्लेरेशन को ब्लॉक करने की बातें क्यों कर रहा है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस को यूक्रेन के बयान ने उकसाया है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले एक दावा किया कि भारत ने उससे वादा किया है कि वो जॉइंट डिक्लेरेशन में यूक्रेन के पक्ष को रखेगा। अब यह बयान यूक्रेन ने दिया था, भारत ने नहीं। लेकिन इसके बावजूद रूस भारत से नाराज हो गया। भारत तो हमेशा रूस के साथ खड़ा रहा। रूस के कहने पर ही भारत ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को G20 बैठक में आने से मना भी कर दिया। लेकिन रूस के लिए इतना कुछ करने के बावजूद पुतिन ने भी इस बैठक में आने से मना कर दिया। पुतिन ने पीएम मोदी को फोन करके बताया कि वो G20 बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आ पाएंगे। आपको बता दें कि जब भारत ने रूस के लिए इतना किया तो पुतिन को भी भारत आना चाहिए था। रूस को दूसरे देशों की बातों में आकर इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए था और ना ही रूस को भारत में G20 जॉइंट डिक्लेरेशन को ब्लॉक करने की धमकी देनी चाहिए थी। जॉइंट डिक्लेरेशन काफी महत्वपूर्ण होता है। अब चाहे कोई भी समिट हो, G7 हो, G20 हो या ब्रिक्स हो, इन सभी समिट्स में वर्ल्ड लीडर्स एक साथ आते हैं और जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करते हैं। जॉइंट डिक्लेरेशन में उन सभी बातों को लिखा जाता है जिन्हें लेकर सारे वर्ल्ड लीडर्स सहमत होते हैं।